लड़की कोई महिला अगर जो ना चाहे तो इस दुनिया में कोई माई का लाल ऐसा लड़का नहीं पैदा किया कि किसी लड़की को जबरदस्ती या किसी महिला के साथ जबरदस्ती छेड़खानी करके उसके साथ सेक्स कर ले। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम कुछ भी करेंगे, हम अपने मन के मालिक हैं। हम 18 साल प्लस हो गए हैं तो हम छोटे कपड़े पहनेंगे, अर्धनग्न हो जाएंगे, सामाजिक स्थल पे अपने शरीर को दिखाएंगे। किसी भी पार्टी, शादी समारोह में, किसी भी जगह यदि अगर जो सामाजिक स्थल पे एक लड़के के पैंट का चैन खुल जाता है और उसका ध्यान जब जाता है हमारा चैन खुला है तो वो शर्मिंदा होता है, मुंह छुपाता है। लेकिन वही उसी जगह पे एक लड़की, उसका बस चले तो और छोटे कपड़े पहन लेगी। मैं ये बात किसी विशेष लड़की के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये कहना कि समाज हमारे लिए क्या किया है, समाज हमारे घर का खाना पानी थोड़ी चलाता है, समाज का काम है सिर्फ बुराई करना, तो वैसा नहीं है। जब आप बुरा काम करेंगे तो समाज आपकी बुराई करेगा। और मैं आपको बता दूं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज से जुड़ा रहना चाहिए। समाज में जुड़ के उसके ऊंच नीच भेदभाव जो भी एक समाज का लेवल बना है उसके साथ चलना चाहिए। आज़ादी का मतलब ये तो नहीं हुआ कि आप किसी के गाड़ी में जाओगे, किसी के साथ रोड पे उतर के आप सेक्स करने लगोगे। आपने कभी ये सोचा है कि इस वीडियो से आपके माँ बाप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आप लोग ये चलाती हो, आप लोगों के मन में एक वो बैठा दिया है कि लड़की पराई धन होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये लोग आप लोगों की सोच है। लड़की को कभी पराई धन नहीं कहा गया है। लड़की जिस घर में रहती है, जब तक जिंदा है तब तक उस घर में अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा है। जब लड़की की शादी हो जाती है, अपने ससुराल में जाती है, एक हफ्ता बाद ही जिससे शादी हुआ है वो एक्सपायर हो जाए तो लड़की उस लड़के का पूरा हिस्सा लेती है। कहां से लड़की पराई हुई? कहां से पराई हुई? हमारे समाज का एक नियम है कि अगर जो हमें बिजनेस करना है, हम मिडिल क्लास फैमिली से है, बाहर का इनकम नहीं है, तो हमारा बाप 2 बीघा बेच के हमें कोई धंधा नहीं करवाएगा। लेकिन हमारे समाज का ये नियम है कि एक लड़की का शादी करने के लिए वही बाप 4 बीघा बेच देता है। हर जगह आप प्लस पॉइंट है। हमारे लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन आपके लिए हर कानून बना है। फिर भी आपको रोना है, शॉर्टकट तरीके से रुपया कमाना है। आप जाओगी रोड पे सेक्स करवा रही हो, आप बस में जाओगी कंडक्टर के साथ। मतलब ये बात कहते हुए शर्म आ रही है कि मतलब इतना घिनौना हरकत आप लोग सोच और कर कैसे लेते हो। जबकि मैं ये गारंटी के साथ चाहता हूं, कोई लड़की, कोई महिला अगर जो ना चाहे तो इस दुनिया में कोई माई का लाल ऐसा लड़का नहीं पैदा किया कि किसी लड़की को जबरदस्ती या किसी महिला के साथ जबरदस्ती छेड़खानी करके उसके साथ सेक्स कर ले। लेकिन तुम लोग खुद दिखाना है। 21वीं सदी की हूं ना मैं, बहुत ज्यादा बातें नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अपने आप को सोचो, अपने आप को पहचानो। जो भगवान ने आपको दुनिया का निर्माण करने के लिए दिया है उसको मजाक का स्रोत अगर जो बनाओगी तो बाजपन का शिकार हो जाओगी, बहुत पछताओगी। जो करोगे यही फल भुगतना। हाल की वो जो आदमी किया नेता, वो बहुत घिनौना काम है, उसके भी परिवार वाले ऐसे ही करते होंगे। लेकिन तुम अगर जो नहीं चाहती तो उसके पास इतना दम नहीं। अरे यार, तुम्हें शर्म छींक, ऐसे सुअर और घोड़ा नहीं सेक्स करते होंगे जैसे तुमने किया सड़क पे। और किसी महान भाव ने, किसी अनुभव ने वीडियो भी वायरल कर दिया। देखो, आप लोग कहती हो कि लड़की कोई पैदा नहीं करना चाहता, बेटियां पेट में मार दी जाती हैं। बेटियां इसलिए नहीं पेट में मार दी जाती है कि वो आएंगी बाहर, हमारे परिवार में रहेंगी, उनका शादी विवाह होगा, खर्चा होगा। इसलिए नहीं, इसलिए कि बेटियां जिस घर में पैदा होती है उस घर की इज्जत बेटियां हो जाती है। और जब वो बड़ी होकर अपनी मनमानी करती है, किसी के साथ भागती है, किसी के साथ गलत काम करते हुए पकड़े जाती है, तो बल्कि उसके पूरे परिवार, नात बात, रिश्तेदार पे ये सवाल उठता है। मुंह दिखाने लायक नहीं होते। इसलिए लोग सोचते हैं बेटियां हो तो बेटी की तरह रहें। जो बेटियां अपने लाज शर्म में रहती हैं उसको हम नमन करते हैं, और जो बेटियां इस तरीके की हरकत करते हैं उन्हें ना हम कभी बेटी बहन मानेंगे और ना मानते हैं। हमारी बात किसी को बुरा लगे तो वो डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकता है। बायो लिंक में हम अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।